बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। पीपीएससी प्रिपरेशन मास्टर की जानब से खुश आमदीद। दोस्तों आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की रिक्रूटमेंट पॉलिसी के हवाले से। और आज की इस वीडियो में हम एफपीएससी की रिक्रूटमेंट पॉलिसी, जनरल रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम यानी जीआर जो एग्ज़ाम्स हैं उनके हवाले से आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं कि एफपीएससी की जो जनरल रिक्रूटमेंट होती है उसमें, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से तमाम एरियाज से जो पंजाब, सिंध, केपीके, बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान और तमाम जो एरियाज हैं उनको इंक्लूड किया जाता है पॉलिसी में और एडवर्टाइजमेंट में। और हर एक का मेरिट के हिसाब से कोटा होता है कि कितने परसेंट कहाँ कहाँ से जो है वो कैंडिडेट्स को हमने लेना है। और ओपन मेरिट अलहदा होता है, पंजाब अलहदा है। और आज की इस वीडियो में हम पूरी डिटेल इसकी डिस्कस करेंगे कि इसमें जो है पॉलिसी किस हिसाब से बनती है एफपीएससी की। और जनरल रिक्रूटमेंट में जो BS 16 या अबव स्केल्स की सीट्स होती हैं तो उसमें कौन कौन से एरियाज से कितने कितने परसेंटेज में कैंडिडेट्स की जो है वो नुमाइंदगी या रिप्रेजेंटेशन शामिल होती है। जी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन FPSC has been mandated to conduct test and examination for recruitment of persons to all Pakistan services, the civil services of the Federation and civil post in connection with affairs of the Federation in basic scale 16 and above or equivalent। यानी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम भी एफपीएससी ने कंडक्ट करना होता है। इसके अलावा जो सिविल सर्विसेज की जो पोस्ट होती हैं, जो सिविल पोस्ट होती हैं BS 16 या अबव लेवल की, तो उन पे भी कैंडिडेट्स को एफपीएससी पूरे पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट के अदारे हैं उनको रिक्रूट करके देता है। तो अब रिक्रूटमेंट पॉलिसी की हम बात करें तो अगर 100% जो कैंडिडेट्स को शामिल करना है 100%, तो रिक्रूटमेंट पॉलिसी में जो मेरिट पे कैंडिडेट्स जो है 7.5% मेरिट होता है। इसके अलावा पंजाब पंजाब में इंक्लूडिंग फेडरल एरियाज ऑफ इस्लामाबाद ये भी शामिल है, ये 50% इसका मेरिट है। इसके बाद सिंध है, 19% लिया जाता है सिंध का। और सिंध का जो शेयर है ये आगे फर्दर डिवाइड होता है। सिंध अर्बन एरियाज ऑफ कराची, हैदराबाद एंड सक्खर 40% ऑफ 19, यानी 19% ओवरऑल सिंध है और उसका 40% जो है वो सिंध अर्बन लिया जाता है। रूरल एरियाज ऑफ सिंध एक्सक्लूडिंग कराची, हैदराबाद एंड सक्खर, इसमें रूरल में कराची, हैदराबाद और सक्खर शामिल नहीं है, जबकि अर्बन में ही शामिल है। ये 19% का 60%, यानी रूरल एरिया ज़्यादा हैं अर्बन की निस्बत, यानी उसकी रिप्रेजेंटेशन सिंध में। ये जो अर्बन है ये 7.6 बनता है और रूरल का 11.4%, ये तो कुल मिला के 19% बनता है। खैबर पख्तूनख्वा का 11.5% है, बलूचिस्तान का 6% है, गिलगित बल्तिस्तान एंड फाटा फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज 4% है, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर 2% है, टोटल 100% है। अब इसमें अगर हम ओवरऑल देखें तो पंजाब और जो फेडरल एरियाज ऑफ इस्लामाबाद ये सबसे ज़्यादा है और कुल मिला के 57.5% मेरिट और पंजाब ये बनता है, यानी पंजाब के लोगों की नुमाइंदगी ज़्यादा है। एफपीएससी में नॉर्मली जो है मेरिट पे आते हैं या पंजाब के लोग जो है ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं। तो टोटल ये रिक्रूटमेंट पॉलिसी है। इस तरह से परसेंटेजेस में अगर हम बात करें जनरल रिक्रूटमेंट की, तो इसमें एक नोट दिया हुआ है 10% कोटा इज रिजर्व्ड फॉर वीमेन एंड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रोविंसेस। 10% कोटा जो है वीमेन का है और ये प्रोविंसेस के हिसाब से कैलकुलेट होगा, रीजन्स के हिसाब से कि हर प्रोविंस के टोटल जितना शेयर होगा और उसका 10% लिया जाएगा। रीजन्स एक्सेप्ट मेरिट कोटा इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट विजन 15/4/2016 R2 डेटेड 22/5/2007। अनफिल वैकेंसीज ऑफ वीमेन कोटा आर कैरिड फॉरवर्ड। जो सीटें खाली रह जाती हैं वीमेंस की वो आगे दोबारा एडवर्टाइजमेंट उनकी आती है। इसके बाद नोट 2 है 5% कोटा इज रिजर्व फॉर मिनॉरिटीज यानी नॉन मुस्लिम्स एंड इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द शेयर ऑफ प्रोविंसेस। ये भी ओवरऑल प्रोविंस का ओवरऑल जितना शेयर होगा उसका 5%। रीजन्स एक्सेप्ट मेरिट कोटा इनमें शामिल नहीं है, चाहे वीमेन है चाहे मिनॉरिटी कोटा है, इन टर्म्स ऑफ एस्टेब्लिशमेंट वीएन। नंबर
और अनफिल्ड वैकेंसीज ऑफ मिनॉरिटीज नॉन मुस्लिम्स कोटा आर कैरीड फॉरवर्ड, यानी नॉन मुस्लिम्स में से भी अगर कोई वैकेंसीज खाली रह जाती हैं, मतलब कोई सूटेबल कैंडिडेट नहीं मिलता, तो ये जो वैकेंसीज हैं वो कैरी फॉरवर्ड कर दी जाती है। तो दोस्तों ये थी मेरिट पॉलिसी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की जनरल रिक्रूटमेंट के हवाले से। मजीद वीडियोस न्यूज़ अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहें, देखते रहें हमारा चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।